अब वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट बिट। ठीक है, हमने पहले बेसिक कन्वर्जन देखे, फिर बेसिक एप्लीकेशन देखे, फिर एरर्स, इंक्रीज डिक्रीज वो देखा, सक्सेसिव चेंजेस। अब द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन इज कंजम्पशन क्वेश्चन, जो हमने कल क्लास में भी करे शायद। आई डोंट रिमेम्बर, इतना आई डोंट नो, ये नहीं था। ठीक है, आई डोंट थिंक दिस वाज देयर ना, दिस वाज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन द फ्री ग्रुप, द कैट प्रेप ग्रुप दैट वी हैव। ठीक है, so a man spends, consumption questions है, typical way of solving it, very typical way of solving it, everybody note, ऐसे questions भी आते हैं एग्जाम में। a man spends 600 rupees on petrol, price increased by 20%, if he wants to limit spending to 660, find the required reduction in consumption। ये consumption questions का सॉल्व करने का तरीका बहुत टिपिकल है। देयर इज अ फॉर्मूला, मतलब बेसिक फॉर्मूला, कि टोटल कंजम्पशन जो है तुम्हारा, इट्स बेसिकली टोटल कंजम्पशन हो गया पर पर्सन कंजम्पशन इनटू नंबर ऑफ पीपल। ये यहाँ पे नहीं यूज होगा, बट दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, कि अगर कोई पूरा पॉपुलेशन कुछ कर रहा है कंज्यूम, तो पर पर्सन जितना कंज्यूम कर रहा है इनटू नंबर ऑफ पीपल। दूसरा, ये एक्सपेंस वाला है, ये एक्सपेंस वर्जन इसका, कि टोटल पैसा, टोटल एक्सपेंस, टोटल पैसा जो तुम्हारा खर्च होगा, दैट इज इक्वल टू पर यूनिट प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। सही है कि नहीं है? इसमें क्लैरिटी है हमको कि कोई चीज का टोटल एक्सपेंस कितना होगा, कि तुमने चॉकलेट्स कितने रुपए के आए टोटल, तो अगर तुमने एक चॉकलेट 5 रुपए का है और 10 चॉकलेट्स लिए, तो 50 रुपए इज द टोटल एक्सपेंस। वही वाली बात हुई। तो अभी अभी दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि मैन स्पेंड 600 ऑन पेट्रोल, टोटल एक्सपेंस उसका 600 है। ठीक है, पर यूनिट प्राइस हमें पता नहीं, पर यूनिट प्राइस हमें पता नहीं, और नंबर ऑफ यूनिट्स भी हमें पता नहीं। ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, अब ही सेज, तो हमको पता है x इंटू वाई इज 600। वी कुड हैव ऑल्सो अज्यूम्ड वैल्यूज की, लेट्स से ये 10 है और ये 60 है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कि पर यूनिट प्राइस लेट्स से 10 है और नंबर ऑफ यूनिट्स लेट्स से 60 है, तो 600 बन गया टोटल एक्सपेंस। नाउ दे से द प्राइस इंक्रीज बाय 20%, the price increases by 20%, so the new scenario is that my price per unit has become 1.2x, increased by 20% is 1.2, right? So it is increased by 1.2, and you want to limit the spending as 660। तो फिर मुझे कंजम्पशन का क्या करना पड़ेगा? ये मैथ है। ठीक है, ये मैथ है अभी फिलहाल। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ये अजम्पशन से चलते हैं। ठीक है, कि अभी अगर 600 टोटल प्राइस था, इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि दिस वाज पर यूनिट प्राइस वाज 100 एंड दिस वाज 6 यूनिट्स ले रहे थे, पर यूनिट प्राइस 100 था। अभी पर यूनिट प्राइस हो गया है 120, हो गया है ना 120। तो अगर पर यूनिट प्राइस 120 हो गया है 100 से 120, तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 660 अपॉन 120। ठीक है, 12 ही सही था एक्चुअली। क्या बोलते हैं उसको, अजम्पशन के लिए तो वही करते हैं, 10 कर देते हैं इसको, इसको 60 कर देते हैं, तो ये 12 हो गया, और ये 660 डिवाइडेड बाई 12 हो गया। ठीक है, इट्स इजियर। सो ये कितना हो गया? 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो 55 हो गया। तो कंजम्पशन जो पहले 60 था, वो अभी 55 हो गया। तो परसेंटेज चेंज कितना आया? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, दिट इज 5/60 इंटू 100, दैट इज 1/12। 1/12 इंटू 100 कितना था? What was 1/12 into 100? 8.33%। दिस इज द परसेंटेज रिडक्शन। तो ये कंजम्पशन क्वेश्चंस बहुत टिपिकल तरीके से किए जाते हैं, कि टोटल एक्सपेंस या टोटल कंजम्पशन इज पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, पर पर्सन इंटू नंबर ऑफ पीपल, एंड यू अज्यूम वैल्यूज, कि पहले अगर 600 टोटल था, लेट्स से 10 यूनिट पर प्राइस थी, 100 भी लेते तो सेम ही आंसर आता। कैलकुलेशन के लिए 10 वाज इजियर बिकॉज 660 was divisible by 12। डू यू guys अंडरस्टैंड दिस बाय द वे? ये समझा फॉर्मूला? और एक क्वेश्चन है इसको अप्लाई करने के लिए। ओके कूल। अब द क्वेश्चन इज कि अगर हम सिर्फ एक्स और वाई से सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते, है ना? सो लेट मी टेक स्पेस हियर एंड सॉल्व यूजिंग एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई से कैसे सॉल्व करते, कि लेट्स से हमने एक्स और वाई किया था, अब ये 660 हुआ, तो ये 1.2x होगा, और ये हमको पता नहीं, राइट? तो यहाँ पे
द वैल्यू इज, जो तुम्हारा ओल्ड वैल्यू है ऑफ क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स, वो 600/x था, और न्यू वैल्यू जो है ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स वो 660/1.2x बना, राइट। सो दिस इज 600 by x, और अगर इसको तुम सॉल्व करो तो ये 550/x आ जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो देन इट्स द सेम थिंग, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। एक्स 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 अपने से कट हो जाते, सब कट हो जाते, और ये -50/600 इंटू एक्स आता, विच इज अगेन द सेम थिंग कि -8.33%, क्योंकि डिक्रीज है एट द एंड ऑफ इट। सेम ही होता है ना, तुम एक्स वाई से सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व करो, आना सेम ही है। मतलब इट वॉज अ फेयर क्वेश्चन, द क्वेश्चन अराउज बिकॉज हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हमने अजम्पशन कैसे कर लिए, राइट टू आस्क, तो एक्स बाय वाई से कर लो फिर, ठीक है, कूल। चलो अभी ऐसा ही कंजम्पशन क्वेश्चन और एक है, इसको करके दिखाओ। डू दिस डू दिस डू दिस। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय इंक्रीज डिक्रीज वैसे, बट फिर वो इंक्रीज डिक्रीज हर जगह अप्लाई नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें वो मेथड नहीं सिखाती हूँ। आई एम लाइक कि सॉल्व इट विद, हमारा अप्रोच हमेशा यही होगा कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल मेथड से करो। हर एक क्वेश्चन दो चार तरीके से सॉल्व हो सकता है, बट एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कंजम्पशन क्वेश्चन एक टाइप है, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। बिकॉज हमको ये नहीं चाहिए कि भाई एग्जाम में मैं सोचते बैठूं कि ये अभी टाइप तो पता चल गया, बट इसका सब टाइप कौन सा है, इतना नहीं टाइम होता है, पैनिक होता है उससे, ठीक है। सेम, टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू पर यूनिट प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, सही है ना। तो टोटल एक्सपेंस ले लो कि 100 था, 100 पर यूनिट प्राइस था, और 1 यूनिट कंजम्पशन था। वेरी गुड विधि, है ना, ऐसा मैं अज्यूम कर सकती हूँ। अब क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज बाय 25%, तो ये 125 हो गया। कंजम्पशन न्यू कितना होना चाहिए अगर ये 100 ही रखना है, तो न्यू कंजम्पशन तो मैंने 100/125 कर दिया, ठीक है। या तो फिर इसको भी 100 कर दो, ताकि ये थोड़ा सा ऐसा अच्छा है, ठीक है। ओके ओके, तो दिस बिकम्स 80। अभी अभी हमने आज 125 × 8 के 100 बार कैलकुलेशन करे होंगे, तो दिस इज 80। तो पहले मेरा 100 था, फिर 80 हो गया, विच इज 20% रिडक्शन। आ गया है हमको सबको। डू आई हैव आंसर्स फ्रॉम ईच वन ऑफ यू? ओके, वन ऑफ यू डिड नॉट गिव मी आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, बट ये असम्पशन से कर सकते थे हम, ठीक है। ओके गुड। नाउ दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, कंजम्पशन बकेट हमारा हो गया। आई गेस दिस अ पॉपुलेशन वाला बकेट ऑल्सो। हाँ, गिव मी अ while, लेट अस डू दिस 34th क्वेश्चन विच इज पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, जो वो सेम कैटेगरी का है ये। टोटल वाटर कंजम्पशन इंक्रीज बाय 21%, पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट डिड द परसेंटेज पॉपुलेशन चेंज? सेम सेम क्वेश्चन करो। टोटल कंजम्पशन इक्वल्स टू पर पर्सन, वेरी गुड, पर पर्सन कंजम्पशन इनटू नंबर ऑफ पीपल, है ना। तो टोटल कंजम्पशन अगेन नो, कुछ वैल्यूज नहीं दिए, 10 × 10 × 100 ले लिया मैंने। आई कैन टेक 100 × 100 ऑल्सो, वट एवर आई वॉन्ट टू टेक। अब उन्होंने बोला है कि टोटल वाटर कंजम्पशन इंक्रीज बाय 21%, सो टोटल हैज इंक्रीज बाय 21%, तो ये 121 हो गया। पर कैपिटा, कैपिटा मतलब पर पर्सन हैज इंक्रीज बाय 10%, तो ये 11 हो गया, 10 को इंक्रीज करोगे तो 11 हो गया। तो हाउ मच इज दिस चेंज्ड, सो दिस हैज बिकम 121/11, which is 11, so 11, so it was 10 earlier, now it has become 11, so it has increased by 10%। सही है, आ गया ये हमको, गॉट इट। तो यही है फंडा, और कुछ नहीं, न्यू और ओल्ड वाला ही फंडा है ना। चलो बढ़िया है फिर। हाँ, अब वी हैव नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये हमारा पॉपुलेशन वाला एप्लीकेशन था, जिसमें देयर इज अ टिपिकल मेथड, एंड द टिपिकल मेथड वाज अ यूनिटरी मेथड, कि टोटल इज इक्वल टू पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। The total consumption is equal to per person consumption into number of people. Total expense is equal to per unit price into number of units bought. ठीक है, और उसके दो सिनेरियो बनते हैं, पहले का हम assumption लेते हैं, दूसरे का हम चेंज निकालते हैं, तो हमको आंसर मिल जाता है। सिंपल सिंपल। अब नाउ दिस इज वेन वेन ओवरलैप,
कि there are multiple type of people who are together. So in an exam, very peculiar type again to solve this. ये इस तरीके से आएगा कि तुम्हारे 60% तुम्हारा पास्ड प्लस फेल का टोटल 100% ले लो, ऐसा आना चाहिए कि पास प्लस फेल का टोटल 100% है। अब इस 100% में से वी नो कि 20% है फेल्ड बोथ ऑलरेडी, तो पास्ट का टोटल 80% ही है ना। पास प्लस फेल शुड बी 100% एंड देन पास प्लस फेल इज 20%। सो ओनली पास इज 80% पीपल, एंड उसमें से तुम बोल रहे हो कि 70 प्लस 60 विच इज 130। तो ये 130 क्यों आ रहा है? एक्चुअली तो 80 आना चाहिए था। तो मतलब 130 minus 80, that is 50% people are counted twice, right? And these are the people who have passed both. तो 50% of total is 180. तो मतलब total people that are there 100% वो 360 हो गए. This should be the right answer. यहाँ पे भी करो. Do it here also. क्या है? 60% people are employed, 50% are graduate. तो 60 plus 50 कितना होता है? 110. And 30% people are both. Find the people who are none of two. ठीक है. So we have two kind of people. ठीक है, जो सिर्फ एम्प्लॉयड है, ओनली एम्प्लॉयड, दे आर हाउ मेनी? 60 minus 30, बिकॉज आउट ऑफ दिस 30 पीपल, 30% आर ऑल्सो ग्रेजुएट, राइट? ओनली ग्रेजुएट कितने हैं? अगेन 20% पीपल, राइट? और जो बोथ है वो कितने हैं? 30% विच आर बोथ, राइट? सो टोटल आर हाउ मेनी? 80% ऐसे लोग हो गए, है ना, जिसमें से 30% सिर्फ एम्प्लॉयड है, 30% सिर्फ ग्रेजुएट है, और 30% ऐसा है जो दोनों है, तो इट इज 80%, राइट? सो पीपल हु आर नन ऑफ दीज, none of the two, 20% people. 20% people are none of these. समझ गए? इसको दूसरा करने का तरीका ये भी था कि तुम बोल देते कि ओके 60 प्लस 50 कितना होता है? 110। उसमें डबल काउंटेड कितने हैं? 30। तो मतलब एब्सोल्यूट लेवल पे वो कितने हैं? 80। तो एब्सोल्यूट लेवल पे 80 है, विच आर आइदर ऑफ द टू, तो जो कुछ भी नहीं है वो 20% हो गए बचे हुए, है ना। बहुत वेज टू सॉल्व इट, अंडरस्टूड? तो ये वेन डायग्राम से ज्यादा है, परसेंटेज इज जस्ट लाइक यूज्ड एज अ प्लेइंग टूल फॉर इट। ये भी उसी लाइंस में है। If a box has three times as many red balls as blue, तो a box has three times as many red balls as blue, मतलब red is three times of blue, है ना। इसका इंग्लिश का मैथ्स क्या है? रेड इज थ्री टाइम्स ऑफ ब्लू। इफ 10% ऑफ रेड बॉल्स एंड 20% ब्लू बॉल्स आर सोल्ड, मतलब सोल्ड कितने हैं? 10% ऑफ रेड बॉल्स प्लस 20% ऑफ ब्लू बॉल्स, विच इज इक्वल्स टू, इसको थ्री थ्री भी कर सकती हूँ ना मैं, आर को मैं थ्री भी लिख सकती हूँ ना, प्लस this is becomes 0.3 times of b plus 0.2 b is equal to 0.5 b। ये कर गया, इतना सोल्ड है। और टोटल कितना है? रेड प्लस ब्लू, रेड इज थ्री टाइम्स ऑफ ब्लू प्लस ब्लू, दैट इज 4b। ऐसे भी कर सकते थे कि भाई मेरा ब्लू बॉल एक है, एक नहीं 10 है, तो रेड बॉल्स जो है वो थ्री टाइम्स हो गए तो 30 है, ये भी अज्यूम कर सकते थे, बिकॉज अगेन नो एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन टू यू। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 40 बॉल्स है, वो 40 बॉल्स में से अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 20 सेल हो चुके हैं। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड। आ गया ना? तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड इज हाउ मच? 50%। सॉरी नॉट 50%, टोटल, सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत गलत। ब्लू कितना था तुम्हारा? 10 बॉल्स था, तो टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉल्स सोल्ड क्या आएगा? हाउ मच है बॉल सोल्ड? 0.5 ऑफ बी। बी कितना था हमारा? 10 था ना, हमने 10 अज्यूम कर दिया था ना, मतलब पांच, हाफ ऑफ 0.5, हाफ ऑफ ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स इज ये रेड है, 5 आउट ऑफ टोटल 40 बॉल्स, अगेन 1/8, 1/8, right, which is 12.5% of balls are sold. How much percentage of balls are sold? Total balls were 4b, which we took as like 40, and sold were 0.5b, which would be 5. So 5 by 40 into 100. So we did 12.5% of balls are sold. सही है? Okay. So let us wrap up the class today here. ठीक है? We did a lot of questions, lot of different types of questions, which are a good head start.
अब इसमें ना नेक्स्ट ये भी वेन है, ओवरलैप ही है। इफ यू वांट, दिस इज वन थिंग वी कैन डू। उसके बाद में थोड़े अलग कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे इलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट हो गया, एज का एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। फिर रेशियो चेंजेस का कॉन्सेप्ट है। फिर ये परसेंटेज रिमेनिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये परसेंटेज रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट है बस। तो हमारे तीन ही कॉन्सेप्ट बचे हैं, तीन चार ही बचे हैं, इलेक्शन, एज, रेशियो चेंज एंड परसेंटेज रिमेनिंग। ठीक है। तो इसके रफली 10 क्वेश्चंस है विच विल टेक अप, ठीक है, प्रोबेबली इन आवर नेक्स्ट क्लास, इन वन ऑफ द डाउट क्लासेस। परसेंटेज के और क्लासेस होंगे ना, तब वी विल टेक इट अप, बट मीन वाइल यू हैव दीज थिंग्स टू रिवाइज। सो मेक श्योर डोंट अटेम्प्ट TYQs just yet, because we are not there yet, but practice these questions once again, and then go to the practice portal which is there on your learning platform. Open वहाँ के books, open वहाँ के practice sheets, and solve a few more questions. And once you're done with that, let us have a doubt class जहाँ पे we strengthen these concepts more, we practice one more time, and then we move to doing PYQs. All right? ठीक है? Are we all good? Yes? Yes? Very good. पोर्टल की क्रेडेंशियल्स वी विल, हाँ, पोर्टल जो है उस पे लॉगिन की क्रेडेंशियल्स है, प्रैक्टिस मोड में लॉगिन करने के लिए। तो वी विल आई विल शेयर द क्रेडेंशियल्स विथ यू।